दोस्तों, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर वाली खबर अभी लगातार चल ही रही थी कि ऐसा ही कुछ मामला एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बार की कहानी में एक ट्विस्ट है और वह कुछ ऐसा है कि इस बार लड़की भारत से है और लड़का पाकिस्तान का। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भिवाड़ी के अंजू के पाकिस्तान पहुंचने का मामला अभी लगातार मीडिया में चल रहा है। अलवर के भिवाड़ी के टेरा एलिगेंसी सोसाइटी में रहने वाली 33 साल की अंजू सोशल मीडिया पर दोस्त बने नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान पहुंच गई। अब इस मामले में यह भी खबर आ रही है कि जैसे जैसे सीमा के ऊपर एटीएस संदेह करती जा रही है और उसके जासूस होने की खबर पर मुहर लग रही है, इसी के बाद से भारतीय एजेंसी ने भी अंजू को पाकिस्तान में प्लांट किया है। लेकिन दोनों में एक ही अंतर है कि जहां सीमा इलीगल तरीके से भारत में आई है, वहीं अंजू पूरे लीगल प्रोसेस से पाकिस्तान गई है। अब इसमें जासूसी वाला क्या एंगल सामने आ रहा है और यह कितना हद तक सही हो सकता है, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। हम आपको बताते चलें कि अंजू अपने पति अरविंद कुमार के साथ 2 साल से राजस्थान के अलवर के भिवाड़ी में टेरा एलिगेंसी सोसाइटी में रह रही है। उसकी 15 साल की एक लड़की और 6 साल का एक लड़का है। इन दोनों को ही नहीं पता कि उनकी मां पाकिस्तान चली गई है। पुलिस और सीआईडी की टीमें अब इस केस की जांच कर रही है। वहीं एसपी विकास शर्मा ने बताया है कि महिला के पति या किसी और ने कोई एफआईआर या लिखित शिकायत नहीं की है, इसीलिए अभी तक इसके ऊपर औपचारिक जांच शुरू नहीं हो पाई है। हम अगर आपको अंजू के पति अरविंद के बारे में बताएं तो वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला है और वह एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, जबकि अंजू मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली है। अंजू से शादी के बाद अरविंद ने अंजू सहित उसके पूरे परिवार को भी क्रिश्चियन बना दिया है। अंजू के पिता का नाम गया प्रसाद थॉमस बताया जा रहा है। मीडिया ने उनसे धर्म परिवर्तन के बारे में जब सवाल किया तो अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस भड़क गए और उन्होंने कहा कि यह हमारा निजी मामला है और इसके ऊपर वह कुछ भी टिप्पणी नहीं किए। चलिए अब वापस से अंजू के पाकिस्तान वाली कहानी पर आते हैं। अंजू पहले अपने परिवार के साथ भिवाड़ी के यूआईटी सेक्टर 7 में रहती थी। कुछ समय यहाँ के एच टावर में फ्लैट नंबर 704 में वह किराए पर रही और यहीं से साल 2020 में अपना पासपोर्ट बनवाया। अंजू ने पाकिस्तान जाने के लिए 21 जून को आवेदन किया था। पाकिस्तान जाने से पहले वह आई टावर में 903 फ्लैट में रह रही थी। अंजू वहीं पर एक 2 व्हीलर कंपनी में जॉब कर रही थी, जबकि उसका पति अरविंद इंडो कंपनी में काम कर रहा है। अंजू के पति अरविंद ने बताया कि उसकी पत्नी गुरुवार 20 जुलाई 2023 को घर से जयपुर के लिए निकली। वह कह रही थी कि सहेली से मिलने लाहौर जाना है, लेकिन उसके पति को यह भी नहीं पता था कि लाहौर पाकिस्तान में है, भारत में नहीं। इस बीच अरविंद ने अंजू को काफी बार फोन भी लगाया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। अंजू ने 23 जुलाई को दिन में सोशल मीडिया पर कॉल कर अपने पति को बताया कि वह लाहौर में अपनी सहेली के पास है और 3-4 दिन बाद वापस आ पाएगी। यह जानकारी भी सामने आ रही है कि अंजू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी की है। इसमें पाकिस्तानी नागरिक नसरुल्लाह से मिलने खैबर पख्तूनवा के दीड़ इलाके में पहुंचने की बात सामने आ रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि नसरुल्लाह एक शिक्षक है और उन दोनों की दोस्ती फेसबुक से शुरू हुई थी। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो नसरुल्लाह ने बताया कि वह अंजू की अगली पाकिस्तान यात्रा पर शादी करेंगे। अगले 2 से 3 दिन में सगाई होगी और अंजू 10-12 दिनों के बाद भारत वापस चली जाएगी और फिर शादी के लिए वापस आएगी। उन्होंने कहा कि ये हमारी निजी जिंदगी है, हम मीडिया से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। नसरुल्लाह ने कहा कि अंजू नहीं चाहती कि उसका नाम मीडिया में आए। वह अपने देश जाकर वापस काम करना चाहती है। शुरुआत में नसरुल्लाह के परिवार ने मीडिया को अंजू से नहीं मिलने दिया था और साथ में यह भी कहा था कि दोनों शादी नहीं करने वाले हैं। अंजू सिर्फ घूमने के मकसद से पाकिस्तान आई है।
इसके बाद नसरुल्लाह ने कहा कि वीजा की प्रोसेस पूरी करने में उन्हें 2 साल लग गए। उन्होंने फैसला किया था कि शादी से पहले अंजू को अपने परिवार से मिलाएगा। अंजू को मेरे पूरे परिवार का समर्थन हासिल है। नसरुल्लाह ने साथ में यह भी बताया कि अंजू ने दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग का दौरा किया और मैंने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश और आंतरिक मंत्रालयों के ऑफिस का दौरा किया था। इसके बाद अधिकारियों को मुलाकात के लिए मनाया। नसरुल्लाह का कहना है कि उनकी कहानी में धर्म कोई कारण नहीं है। अंजू इस्लाम अपनाती है या नहीं यह उसका निर्णय होगा, लेकिन जो अंजू एक बार हिंदू से क्रिश्चियन बन चुकी है उसे फिर से भला क्रिश्चियन से मुस्लिम बनने में क्या ही दिक्कत होगी, वो भी उस परिस्थिति में जबकि वह एक पाकिस्तानी शख्स से शादी करके पाकिस्तान में ही रहने वाली है। इसी बीच अंजू ने पाकिस्तान से वीडियो जारी करके कहा है कि मैं यहाँ लीगल तरीके से पूरे प्लानिंग के साथ आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि अचानक से आ गई हूँ। मैं यहाँ पर बिल्कुल सेफ हूँ और यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जैसे मैं आई थी वैसे ही जाने का प्रोसेस भी है। मैं वापस भी आ रही हूँ, अभी बस 2-3 दिन में आराम से पहुँच जाऊँगी। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे रिश्तेदारों और बच्चों को परेशान नहीं करे। जो कुछ भी बात करनी है वह मुझसे करे, मैं हर वक्त लाइन पर मौजूद हूं। इसके बाद भिवाड़ी के एएसपी सुजीत शंकर के मुताबिक प्रारंभिक जांच के अनुसार हमें पता चला कि अंजू 2-3 साल से फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से पाकिस्तान स्थित एक व्यक्ति के संपर्क में थी। उसने अपने परिवार के सदस्यों को जानकारी दी थी कि वह अमृतसर की यात्रा कर रही है, लेकिन वह 21 जुलाई को पाकिस्तान चली गई। हमें अभी तक कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है। उसने 2020 में पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था, लेकिन हमारे पास कोई और जानकारी नहीं है। अंजू ने अपने परिवार के मेंबर्स को सूचित किया था कि वह आज वापस आ जाएगी। यह प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है, लेकिन जब तक ठोस सबूत नहीं मिल जाता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है, इसलिए हम कोई औपचारिक जांच नहीं कर रहे हैं। इस दौरान अगर किसी फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आवश्यकता पड़ने पर सभी पहलुओं की जांच भी की जाएगी। पाक मीडिया में पाकिस्तान जिला पुलिस अधिकारी ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के ऊपरी दीड जिले में भारत से एक महिला अपने प्रेमी से मिलने आई है। यहाँ 1 महीने तक रहने के लिए उसके पास पूरे दस्तावेज और वीजा हैं। अंजू का कहना है कि कुलशोइन गांव के 29 साल के नसरुल्लाह के साथ उसकी दोस्ती फेसबुक पर शुरू हुई, जो बाद में प्यार में बदल गई। अब यहाँ से जब अंजू वापस भारत आती है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी यह देखने वाली बात है। इसके बाद अब आते हैं इस पूरे मामले के निष्कर्ष पर। भारत में जब सीमा हैदर आई तो शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था और वह मेन स्ट्रीम मीडिया की पोस्टर गर्ल बन चुकी थी। फिर जब उसके ऊपर सुरक्षा एजेंसियों ने जांच तेज की और उनके द्वारा पूछे गए काफ़ी सवालों में जब वह फंसती नजर आई तो यह शक गहराने लगा कि सीमा पाकिस्तान से आई एक जासूस हो सकती है, जिसे पूरे प्लानिंग के साथ भारत में प्लांट किया गया है। सीमा जिस तरह से और जितनी तेजी से भारतीय रंग में खुद को रंगना चाह रही थी वह अपने आप में ही आश्चर्यजनक था। ऊपर से वह किसी वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ भी भारत नहीं आई है। सीमा के ऊपर 100 सवाल ऐसे हैं जो उसे संदेह के घेरे में रख रहा है, जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अंजू के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। वह लीगल तरीके से पाकिस्तान गई है और उसे पाकिस्तान के ऑफिशियल्स से भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में दोनों को जासूसी के एंगल से जोड़कर देखना फिलहाल जल्दबाजी होगी। बाकी इस मामले पर आपकी क्या राय है यह हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।